नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मुझे अपना पूरा सपोर्ट दीजिए जिससे मैं भी आगे की कहानी का भाग डाल सकूं। आज रागिनी नीलेश की बातों से बहुत हर्ट हुई थी। उसकी आंखों से तो जैसे गंगा जमुना निकल रही थी। आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थे। उसने तय कर लिया था कि आज के बाद से वो वहाँ नहीं जाएगी। उसके हाथों में अभी भी जलन हो रही थी तो उसने डॉल से दवाई निकाली और अपने हाथों पर लगाने लगी। दवाई लगाते समय उसकी आंखों के सामने नीलेश का चेहरा घूम गया जब वो फूंक मारते हुए उसके हाथों पर बर्फ़ लगा रहा था। उसे याद करके उसके होठों पर मुस्कान आ गई, पर फिर तुरंत ही उसे उसका डांटना याद आ गया और उसने गुस्से से हुक हा कर अपने गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली, जैसे कि नीलेश सामने ही बैठा हो और उसे नाराज़ देखकर सॉरी कहकर उसे मना लेगा। उधर नीलेश भी अपने कमरे में चल कदमी पर कर रहा था। बहुत बुरा लग रहा था कि क्योंकि उसने रागिनी को डांट दिया था और अब तो राधा माँ भी उससे नाराज़ हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब घूमते घूमते थक गया तो बिस्तर पर बैठते हुए सोचा, कल जब वो आएगी तो उससे माफ़ी मांग लूँगा। ये ख्याल आते ही उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ और उसके बाद वो सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो जल्दी से फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर आ गया कि अब तक तो रागिनी आ गई होगी तो उससे माफ़ी मांग लूँगा। पर जब वो बाहर आया तो उसे चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ मिला, जैसे कि पूजा के जाने के बाद हुआ करता था। इधर कुछ दिनों से रागिनी के आने के कारण घर में रौनक हो गई थी, पर आज उसे फिर से पहली वाली शांति मिली जो कि उसे खल रही थी। राधा जी भी चुपचाप पहले की तरह बालकनी में बैठी हुई थी। उसने उनके पास जाकर कहा, माँ, आप ऐसे चुपचाप यहाँ क्यों बैठी हैं? उसकी नज़र चारों तरफ घूम रही थी कि शायद कहीं से रागिनी दिख जाए। तुम उठ गए, बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ, कहते हुए राधा जी उठकर किचन की तरफ चली गईं। उसके चेहरे पर छाई हुई उदासी नीलेश अच्छी तरह से महसूस कर रहा था। आखिर उससे नहीं रह गया तो उसने भी किचन में पहुंचकर और बोला, आज इतनी शांति कैसे है माँ? आपकी तूफ़ान मेल आज आई नहीं क्या? तुम शायद भूल रहे हो कि कल तुमने ही उसे आने से मना किया था। राधा जी ने थोड़ा नाराज़गी से कहा, सॉरी माँ, वो तो बस मैंने गुस्से में कह दिया था। क्या करता मैं? वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। वो जब भी मेरे आसपास होती है मुझे बहुत उलझन महसूस होती है। मैं जितना उससे दूर रहना चाहता हूँ वो उतना ही मेरे सामने आती है। पूरे घर में उसकी वजह से अलग ही तूफ़ान आया हुआ है था। कभी कुछ गिरा देगी, कभी कुछ गिर जाएगी, कभी खुद ही गिर जाएगी। अपनी पूजा को देखो और इसे देखो माँ। अचानक से ये क्या बोल गया नीलेश और वो चुप हो गया। हाँ, तो अब तो मुझे अच्छा लग रहा होगा ना? अब तो शांति है। और फिर क्यों पूछ रहे हो? और आराम से रहो, आराम से। नीलेश को लगा कि अभी भी माँ गुस्से में है तो अभी उसे चुप ही रहना चाहिए। तो वो अपना कप लेकर चुपचाप वहाँ से जाने लगा। तभी पीछे से राधा माँ की आवाज़ आई, और हाँ, वो तूफ़ान मेल पूजा नहीं, रागिनी है। दो अलग अलग लोग। 2 दिनों में तुलना रखना छोड़ दो। इसके अंदर पूजा तो ढूंढना छोड़ दो। नीलेश अब वहाँ से बिना कोई जवाब दिए चला गया। आज ऑफिस में भी पूरे दिन उसका मन नहीं लगा। रागिनी जब सुबह उठकर तैयार हुई तो वो राधा जी के घर जाने के लिए निकली, पर तभी उसे कल की बात याद आ गई और वो रुक गई। कितनी बार उस तरफ जाने के लिए उसके पैर बढ़े, पर उसने खुद को रोक लिया।
दिल बार बार उसे उधर जाने को कहता पर दिमाग रोक लेता। आखिरी में जीत दिमाग की हुई और वे सीधे हॉस्पिटल निकल गई। पर आज वहाँ भी उसका मन नहीं लग रहा था। उसे नीलेश से तो गुस्सा था पर उसे राधा जी के लिए भी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसमें भी अपनी बेटी ढूंढती थी। पर नीलेश के चक्कर में आज वो उससे भी बिना मिले चली आई थी। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने राधा जी को फ़ोन मिला दिया। थोड़ी देर उनसे बात की और फिर अपने काम में लग गई। उनसे बात करके अब उसे थोड़ा ठीक लग रहा था। शायद शाम को जब वो घर जाने के लिए निकली तो पार्किंग में उसे यूवी उसका इंतज़ार करते हुए मिला। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपका इंतज़ार कर रहा था। आपने कहा था मैं अब ठीक हूँ तो हॉस्पिटल नहीं आ सकता, पर बाहर तो आपसे मिल सकता हूँ ना। तो बस आपका वेट कर रहा था। अच्छा, कोई काम था क्या? बताओ क्या बात है? अरे बिना काम के अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता क्या? आपने कहा था ना कि हम दोस्त हैं। चलिए आज आपको एक अच्छी सी कॉफ़ी पिलाता हूँ। नहीं यूवी, आज वो मुझे कुछ काम है तो घर जल्दी जाना है, तो फिर कभी कॉफ़ी पी लेंगे हम साथ में। अरे रागनी जी, आप कॉफ़ी में इतना टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, आप बाहर नहीं जा सकती तो चाहिए हॉस्पिटल में कैंटीन में ही चलते हैं। रागनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। कहीं उसके मना करने पर कुछ नेगेटिव थॉट ना आए उसके मन में। इसलिए न चाहते हुए भी वो उसके साथ कैंटीन चली गई। उसने यूवी के समझाया कि चलो आज एक दिन तो ठीक है, पर रोज़ वो उसके साथ नहीं आ सकती। शाम को भी रागनी राधा जी के घर नहीं गई। नीलेश को भी कुछ दिनों से उसे देखने की आदत हो गई थी, इसलिए शाम को जब वो वापस आया तो उसे पूरी उम्मीद थी कि रागनी यहीं होगी। पर जब वो उसे नहीं देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। नीलेश ने सोचा अगर एक बार आ जाती तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता। कम से कम मुझे ये बेचैनी तो नहीं होती। मेरी ये बात तो ऐसे में कर बैठी जैसे कितनी अज्ञानी हो। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। राधा जी भी उसकी परेशानी देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी कि ये भी उसे मिस कर रहा है, पर मनाएगा नहीं। आज 3 दिन हो गए थे पर रागनी वहाँ नहीं गई। परेशान तो वो भी थी, पर इस बार वो खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहती थी। हाँ, फ़ोन पर उसकी राधा जी से बात हो जाती थी, पर नीलेश की बेचैनी का सुनकर उसे अच्छा लगता कि वो उसे मिस करता है। पर इस बार उसने सोचा था जब तक वो खुद नहीं कहेगा वो नहीं जाएगी। इधर पता नहीं क्यों रागनी को लगता जैसे कोई उस पर नज़र रखता हो, पर जब भी वो अपने आसपास देखती उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो उसे अपना वहम समझ लेती। लेकिन उसे बार बार लगता कि कोई तो ज़रूर है जो उसे देख रहा है। वो क्या है, न लड़की है। सिक्स्थ सेक्शन इन सब मामलों में बड़ी तेज़ होती है। उसे लगता कुछ तो गलत है, पर क्या समझ नहीं आ रहा। आज शाम को जब तो अपने घर पर ही थी, तभी उसकी बेल बजी। रागनी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन हो सकता है, क्योंकि राधा जी से उसकी अभी बात हुई थी, तो वो तो होंगी नहीं और किसी और से उसकी कोई जान पहचान नहीं। कौन आ सकता है? अभी वो सोच ही रही थी कि दोबारा घंटी। रागनी थोड़ा घबरा गई, क्योंकि 2-3 दिन से उसे जो फीलिंग हो रही थी, कोई उस पर नज़र रख रहा था। वही तो नहीं। क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने की
हेलो। उसने की होल से झाँक कर देखा तो सिर्फ किसी की पीठ नजर आई, मतलब जो कोई भी था दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था। रागिनी ने चैन लगाकर डरते हुए दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन है? तो सामने खड़ा शख्स पलटा तो रागिनी की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। फिर थोड़ी देर में उन आंखों में खुशी दिखने लगी, क्योंकि सामने नीलेश खड़ा था। आप? जी मैं, थोड़ा नाराज़गी से। यहाँ कैसे आना हुआ? अब तो आपके घर भी नहीं आती जाती। अब क्या यहाँ से भी भगाना चाहते हैं क्या? आपको यहाँ मेहमानों को क्या ऐसे दरवाजे से झांक कर बात करते हैं क्या? ओह सॉरी, थोड़ा झपकते हुए उसने जल्दी से चैन हटाई और दरवाज़ा खोल दिया, पर अभी भी उसे नीलेश के अंदर आने की नहीं कहा। वो मैं आपसे सॉरी कहने आया था उस दिन के लिए। अब आपका हाथ कैसा है? जी ठीक है। तो कहिए जो कहने आए हैं। आश्चर्य से, क्या मतलब? अरे सॉरी कहने आए थे ना, तो कहिए ना। ओह सॉरी, मुझे उस दिन आपको इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। पर आप घर आ जाया कीजिए। वो माँ आपसे काफ़ी हिल मिल गई हैं। आप नहीं आती तो बहुत उदास रहती हैं। मैं उनसे दोबारा उनकी बेटी को दूर नहीं करना चाहता। जो देखूंगी थोड़ा झूठ एटीट्यूड दिखाते हुए, क्या पता कब आप फिर से कह दें कि मैं दिन भर वहाँ पड़ी रहती हूँ और दोबारा मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दे। मन में सोचते हुए खुद से ही कहती, खड़ूस खुद भी मुझे वहाँ बुलाना चाहता है, पर बोलेगा नहीं। ठीक है, सिर्फ माँ के लिए ना, तो इसे भी एहसास नहीं करवाया ना तो मेरा नाम भी रागिनी नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा आगे से। और वो वहीं से वापस चला जाता है। रागिनी दरवाज़ा बंद करके अंदर आती और खुशी से उछलना शुरू कर देती, क्योंकि कुछ भी हो, जितने दिनों से वो भी तो नीलेश से मिलने के लिए बेचैन थी। और उसने तो सोचा था कि नीलेश उसके घर आकर सॉरी बोलेगा, पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसने तो उसे अंदर बुलाकर बैठाया भी नहीं और दरवाजे से ही विदा कर दिया। उसने अपना सर पीट लिया कि पता नहीं नीलेश उसके बारे में क्या सोचेगा कि कैसी मैनुलेबल लड़की है जो मेहमान को बैठने को भी नहीं कहती। घर पहुंचते ही, मैं आपकी बेटी कम दोस्त से सॉरी बोल आया हूँ। कल से आपकी तूफ़ान मेल आएगी आपके पास, कहते हुए वो सोफे पर ही पसर गया, जैसे कितने दिनों का थका हो। आज उसके मन से वैसे भी बोझ उतर गया था। उसके मन से बोझ उतर गया था। उसे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। अगले दिन से रागिनी राधा माँ के पास आ जाती। राधा माँ रागिनी को देखकर बहुत खुश होती और उसे गले लगा लेती। रागिनी भी उसके गले लगती। उनके गले लगकर उसे अलग ही सुकून मिलता, जैसे कोई बहुत अपना हो। नीलेश भी रागिनी को देखकर खुश होता है और उसे गुड मॉर्निंग और आने के लिए थैंक यू बोलता है, पर रागिनी उसे इग्नोर कर के राधा माँ से बात करने में लग जाती हैं। पर मन में कहती है, सिर्फ माँ को उदास नहीं देखना था ना, इसलिए चाहता था कि मैं आऊँ तो ठीक है। सिर्फ माँ के लिए ही आई हूँ। नीलेश को रागिनी का खुद को इस तरह से इग्नोर करना बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ कहता नहीं। आज हॉस्पिटल जाते समय रागिनी को फिर से लगता है कि कोई उसका पीछे है, पर रोड पर तो कई गाड़ियाँ थीं, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती। आज इतने दिनों बाद वो राधा माँ से मिलकर और नीलेश को देखकर बहुत खुश थी। आज उसका मन काम में भी लग रहा था। कुछ दिनों से यूवी भी नहीं आ रहा था, तो वो भी निश्चिंत हो गई थी कि चलो, लगता है समझ गया अब।
शाम को घर लौटते समय रास्ते में अचानक से उसकी स्कूटी बंद पड़ जाती। देखते हैं तो पता चलता है कि पेट्रोल ख़त्म है। उसे खुद पर गुस्सा आता कि वो कितनी लापरवाह कैसे हो सकती है, पर जब पेट्रोल पंप तक स्कूटी धकेल कर ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था तो धीरे धीरे स्कूटी को लेकर पैदल ही आगे बढ़ती है। शाम धीरे धीरे गहराती जा रही थी और रोड पर भी अब इक्का दुक्का वाहन ही दिख रहे थे। थोड़ी देर में उसे लगने लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। उसे अब घबराहट होने लगी। उसने अपनी चाल तेज कर दी, पर स्कूटी के साथ वो ज़्यादा तेज़ नहीं चल पा रही थी। उसके माथे पर डर के मारे पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी थी। तभी रागिनी के बगल में आकर एक कार रुकी। कार के अचानक से बगल में आकर रुकने से रागिनी घबरा जाती, क्योंकि उसे एक तो पहले से ही लग रहा था कि उसे पर नज़र कोई रख रहा है, और अब ये कार अचानक से कहाँ से आ गई। 1-2 मिनट के अंदर ही न जाने कितने भयानक विचार उसके मन में आकर चले गए। उसे लगा अभी कोई नकाबपोश अंदर से निकलेगा और उसे ज़बरदस्ती खींचकर कार में डालकर ले जाएगा। उसने जितनी भी लड़कियों के साथ बुरी घटनाओं को सुनी थी, उसे सब प्रतीत होती नज़र आ रही थी। डर से उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे। इससे आगे वो कुछ सोचती कि तभी उसने नीलेश को कार में उतरते देखा तो काफ़ी जान में जान आ गई। आजकल लड़कियों के साथ जैसी घटनाएं आए दिन हो रही थी, उसे रागिनी तो क्या कोई भी लड़की उसकी जगह होती तो शायद वो भी डर जाती। आज यहाँ ऐसे कोई करता है क्या भला? अचानक से बगल में आकर कार रोक दी आपने। पता भी है कितना डर गई थी मैं, थोड़ी नाराज़गी दिखाते हुए रागिनी ने कहा। क्या हुआ, सब ठीक है? नीलेश ने बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए स्कूटी की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हाँ, सब एकदम परफेक्ट क्लास। वो क्या है ना, आजकल नया ट्रेंड है कि स्कूटी पर बैठकर नहीं चलाते। उसे पकड़कर पैदल कार के अचानक से बगल में आकर रुकने से रागिनी घबरा जाती कर पैदल चलाते हैं तो सोचा मैं भी वही करूं। उसने व्यंग से थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। ठीक है, तो फिर आप एंजॉय कीजिए अपनी स्कूटी के साथ। मुझे लगा शायद कुछ ज़रूरत होगी तो मैं मदद कर दूंगा। उस दिन आपने मेरी की थी तो आज मैं कर देता, हिसाब बराबर। पर आपको तो ज़रूरत ही नहीं, तो मैं चलता हूँ। वो भी उसी तरह बोला और व्यंग से मुस्कुराता हुआ अपनी गाड़ी में बैठने लगा। जैसे ही रागिनी को लगा वो सच में चला जाएगा, उसने जल्दी से उसे पुकारा। सुनिए। वो वहीं कार के पास रुक गया और पीछे पलटते हुए कहा। जी कहिए। जी, वो मेरा शौक़ पूरा हो गया, अब नहीं चलना। स्कूटी पकड़कर आप मुझे पेट्रोल पंप तक छोड़ देंगे? खड़ूस कहीं का, मन में उसने कहा। जी चलिए। नौटंकी कहीं की, सीधे सीधे नहीं बोल सकती थी, मन में नीलेश ने कहा। रागिनी ने स्कूटी स्टैंड पर लगाई और कार में बैठने लगी तो नीलेश ने उसे रोक दिया। रागिनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा। अब क्या? नीलेश ने कार से एक केबल निकाली और उसकी मदद से उसने स्कूटी को कार से जोड़ दिया और उसे कहा। मैं कार धीरे चलाऊंगा, आप स्कूटी पर बैठो। इस तरह बीच सड़क पर स्कूटी छोड़कर नहीं जा सकते, और पेट्रोल लेकर दोबारा आपको यहाँ छोड़ने भी मुझे ही आना पड़ेगा, और मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है। नीलेश भी एटीट्यूड दिखाते हुए कहा।
रागिनी ने अपना हेलमेट फिर से पहना, जो कि उसने पहले उतार दिया था, और चिढ़कर पैर पटकती हुई जाकर स्कूटी पर बैठ गई। नीलेश भी कार में बैठकर कर दी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रागिनी के गुस्से से भरे हुए चेहरे को याद करके उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। पेट्रोल पंप तक बहुत ध्यान से धीरे धीरे ड्राइव करता रहा और बार बार शीशे में पीछे नज़र रखता रहा कि रागिनी ठीक है या नहीं। उसकी चिंता भी हो रही थी। रागिनी भी गुस्से से मुंह फुला रखकर स्कूटी का हैंडल पकड़कर चुपचाप बैठी रही। गुस्से में वो और ज़्यादा क्यूट लग रही थी। ये सारी घटना कोई दूर खड़े देख रहा था और उसे नीलेश के साथ देखकर एक नगरवारी के भाव उसके चेहरे पर झलक रहा था। पेट्रोल पंप पर रागिनी को छोड़ने के बाद नीलेश उसके लिए रुका नहीं और कार आगे बढ़ा दी। रागिनी को बहुत गुस्सा आया उसकी इस हरकत पर और गुस्सा से बोली, समझता क्या है खुद को, इतना एटीट्यूड घमंडी कहीं का। नीलेश ने कार से शीशे में रागिनी का गुस्से से बड़बड़ाना देखा और उसे हंसी आ गई और खुद से ही कहा, अब हो गया हिसाब बराबर, मदद का भी और उसे उस दिन मुझसे इग्नोर किया इसका भी। रागिनी भी पेट्रोल भरा कर अपने घर चली गई। आज नीलेश घर पर पहुंचा तो राधा जी को उसके चेहरे पर पहली वाली खुशी दिखाई दी। उसने जब उससे पूछा तो उसने हंसते हुए कहा, पूरी बात बता दी और ये भी कि किस तरह रागिनी को उसने तंग किया और वो गुस्सा हो गई। आज नीलेश को इस तरह खुश देखकर राधा जी भी बहुत खुश थी। अगले दिन रागिनी को हॉस्पिटल से निकलने में बहुत लेट हो गया। ओह, आज तो बहुत देर हो गई, अंधेरा भी हो गया, जल्दी निकलती हूँ, भूख भी बड़ी ज़ोर की लगी है और धड़कन जो हो रही है वो अलग। वो खुद ही बड़बड़ाती हुई अपना सामान जल्दी से समेट कर घर के लिए निकल गई। इधर राधा जी को भी पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी हो रही थी। वो परेशान थी। अपने कॉलोनी में भी चहल कमी कर रही थी। मन बहुत बेचैन था उसका। आज शाम से ही मौसम भी खराब हो रहा था। लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। कुछ अनहोनी की आशंका हो रही थी। उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए नीलेश को फ़ोन किया तो उसने कहा कि आज काम की वजह से उसे देर हो गई है, वो भी बस अब निकल रहा है। राधा जी ने उसे कहा कि वो जल्दी घर आ जाए और सावधानी से गाड़ी चलाए क्योंकि बाहर मौसम ख़राब हो रहा है। ये जानने के बाद कि नीलेश ठीक है, फिर उसका मन घबरा रहा था। उन्होंने अब रागिनी को फ़ोन मिलाया। रागिनी ने फ़ोन पर्स में डालकर सीट के नीचे डिग्गी में डाल दिया था, इसलिए राधा जी का फ़ोन का पता नहीं चला। इधर उसे बात नहीं होने की वजह से उसकी घबराहट और बढ़ गई। वो तेज़ी से स्कूटी अपने घर की तरफ मोड़ रही थी क्योंकि वो बारिश शुरू होने से पहले घर पहुंचना चाहती थी। आज उसे सच में बहुत देर हो गई थी। अभी वो हॉस्पिटल से कुछ दूर ही पहुंची थी कि कोई लड़का बीच रास्ते में खड़ा दिखाई दिया। उसने हॉर्न बजाया पर वो हटने की जगह उसके सामने आ गया तो रागिनी को तेज़ी से ब्रेक लगाना पड़ा। वो गुस्से से चीखती हुई बोली, पागल हो गए हो क्या? तभी उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। वो और कोई नहीं, यूवी था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करिए। तब तक के लिए नमस्कार।